अस्सलाम वालेकुम। मरियम ज़रैनी में रूबीना जाफ़री आपके साथ। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में ही मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही रिवायती मीठा खीर। हमारे पुराने वक्तों की पुरानी रिवायतों की सबसे पहली रिवायत हमारी शान, हमारी आन खीर, जिसको आज हम पकाएंगे दिल से, और दिल से इस तरीके से पकाएंगे कि ये हमारे बड़े बुज़ुर्ग जिस तरीके से खीर पकाया करते थे, हमारे घर की ख़वातीन, बड़ी बूढ़ी ख़वातीन जो खीर को भी बनाती थी तो बड़ी देखभाल से, बड़ी बारीक बीनी के साथ उसके अंदर जो है वो चीज़ें छान पटक के डाली जाती थी। नाप तोल का हिसाब पूरा पूरा बराबर होता था और खीर इतनी लजीज बनती थी कि उंगलियां चाटते रह जाते थे सब। तो चलिए आज मैं बनाती हूँ खीर, और ये बड़े ही रिवायती तरीके से बनेगी और बड़ी मेहनतों के साथ बनेगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है, 1 किलो के करीब मैंने दूध लिया है, और ये फ्रेश दूध है, ये फुल फैट क्रीम मिल्क, ये डिब्बे का दूध बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे चावल मैंने लिए हैं 1 छिटांक। देखिए ये रेशो जो है ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। 1 किलो दूध है, 1 छिटाक चावल है। 1 छिटाक चावल से अगर आपने चावलों को ज़्यादा लिया तो वो खीर नहीं बनेगी, वो खिचड़ी बन जाएगी, क्योंकि हमें चावल का जो फ्लेवर है वो दूध के अंदर देना है। तो चावल जो है वो कम रखे जाएंगे, और दूध जब उसके अंदर पक पक के चावल गाढ़े होते चले जाते हैं, खीर गाढ़ी होती चली जाती है, उसके अंदर जो मेवाजात वगैरह डाले जाते हैं तो उससे खीर की लज्जत निकल कर आती है। उम्दा बासमती चावल हैं जिनको मैंने 30 मिनट पहले भिगो के पानी में रख दिया था। तो ये हमारे 1 छिटाक के करीब चावल हैं, और 1 छिटाक चावल का मतलब ये हुआ कि आपका 1 से 1.5 मुट्ठी चावल आपके होंगे। यहाँ पर पिस्ते मैंने ले लिए थे, इनको मैंने ग्राइंडर में बिल्कुल पीस लिया है। इनको मैं किस तरीके से डालूंगी, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे घर की बड़ी बूढ़ी ख़वातीन डाला करती थी। यहाँ पर मैंने बादाम ले लिए, कुछ कटे हुए हैं, कुछ चौब हैं, ये भी जाएंगे। इसमें इलायची है जो मैंने कूट ली है और छिलकों समेत मैंने कूटी। देखिए छिलकों इसके ज़ाया नहीं कीजिएगा, छिलकों का भी इसमें बहुत मज़ा होता है। और यहाँ पर मैंने चीनी ली है। अच्छा देखिए आजकल के दौर में तो जो शुगर जो है वो मसला बन गई है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैंने ये कप ले लिया है, हाफ कप के करीब ये चीनी ली है, और अगर मैं इसको टेबल स्पून का मैं हिसाब आपको दूँ तो ये बनेंगे 6 टेबल स्पून के करीब मैंने चीनी बनाई है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। दूध को हमने चूल्हे पे रख दिया है पकने के लिए। यहाँ पे चावल को पीसने के लिए मैंने अपना रिवायती तरीका और पुराना तरीका इस्तेमाल किया है, जब हमारे यहाँ चावल जो है वो सिल पे पिसा करते थे। यकीनन इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि आप सिलबट्टे का इस्तेमाल कीजिए या खरल का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन खानों में अगर जायका चाहिए तो आपको हाथ की मेहनत जो है वो इंतहाई लाजमी है। जब तक खानों में लज्जत आती ही नहीं है, जब तक कि आप उसमें मेहनत ना करें। तो इसको जो है चावलों को हमने भिगो के रख दिया था, तो इनको सिल पे पीसना कोई इतना मुश्किल नहीं है। यकीन कीजिए कि ये इसी तरीके से पिसेंगे जैसे आप ग्राइंडर मशीन में बस चक्कर चलाते हैं 1-2 मिनट और उसके बाद चावल पिस जाते हैं, तो इसी तरीके से सिल पे पीसेंगे। तो यहाँ पे हम चावलों को पीस लेते हैं। यहाँ पे चावल जो है हमारे पिस गए हैं और इनको हम उतार लेते हैं। चावल जो है अगर पानी में भिगो के रखे जाएं 30 मिनट या 40 मिनट, और उसके बाद फिर आप उनको अगर सिल पे पीसिए तो ये चंद मिनटों में पिसते हैं, और आप इन्हें बारीक पीसिए, धुरधुरा पीसिए, जैसा भी पीसिए, दूध में जाने के बाद ये बड़ी तेज़ी के साथ गल जाते हैं। तो चावल हमने पीस लिए हैं। दूध हमारा अभी उबल रहा है, दूध हमारा उबला नहीं है। ये खीर बनाने के लिए, जब भी आप खीर बनाएं तो उसके लिए जो पतीला आप लेंगे तो वो आप लीजिएगा हैवी बॉटम का। तो यहाँ पे ताकि खीर जो है नीचे लगे नहीं और साइडों से खीर जो है वो जले नहीं, तो जले की खुशबू नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ से हम लेते हैं 1 चमचा दूध, और इसको हम डाल देंगे अपने इन चावलों में जो हमने पीसे थे, और अच्छी तरीके से इसको हम इसके अंदर पेस्ट बना लेंगे। देखिए अगर आप यही चावल जो है वो दूध के अंदर डाल देंगे तो ये गुच्छा सा बन जाएगा, और फिर ये हल तो हो जाएगा, लेकिन आपको इसके अंदर बड़ी मेहनत करनी होगी। तो यहाँ पे हम इसके अंदर इसको अच्छी तरीके से घोल लेते हैं। सारी गुठलियाँ जो इसके अंदर बन गई थी पीसते में, तो ये इसके अंदर अच्छी तरीके से स्मूथली एक पेस्ट बन जाएगा इसका। इसको बना के हम एक तरफ रख देते हैं। दूध हमारा अच्छी तरीके से उबल चुका है, और अब इसके अंदर हल्का हल्का सा उबाल आने लगा है। लेकिन दूध उबलने के फ़ौरन बाद जो है वो आपने चावल नहीं डालने दें कि दूध उबल गया है तो अब चावल डाल दिए जाएं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि दूध को 5 मिनट तक आप और पकने दीजिए, ताकि इसका जितना भी भाप निकल के पानी निकल रहा है वो पानी अच्छी तरीके से निकल जाए, और दूध जो है वो हमें फुल क्रीम फैट की शक्ल में हमें हासिल हो जाए। तो हमारा जो दूध है ये अच्छी तरीके से अभी पक रहा है, और इसको हम पकने देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक, ताकि इसका पानी जो है अच्छी तरीके से रिड्यूस हो जाए। दूध अब पक रहा है, और इसके अंदर हम डाल देंगे इलायची जो हमने कूट के रखी थी। ये हमने हवन में कूटी थी, और इसके छिलके जो आपको जो थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं ये भी आप इसके अंदर डाल दीजिए। छिलकों के अंदर भी बहुत अच्छी खुशबू होती है, और इसको आप पकने दीजिए। थोड़ी सी इलायची का फ्लेवर दूध के अंदर जाने दीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध के अंदर जो है खदक सी आ गई है, और यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कि ये बलाई भी इसके अंदर जमनी शुरू हो गई है। ये देखिए ये है हमारा फुल फैट क्रीम। जब इसके अंदर आपको फ्रेश क्रीम भी डालने की ज़रूरत नहीं, और इसी के अंदर आपको जो है वो
कोई ऐसी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है जिससे कि आपको खीर के अंदर कोई मसनूईपन महसूस हो। ये बिल्कुल इसी तरीके से बनेगी जैसे कि आप चाहते हैं मज़ेदार और लजीज खीर बनाना। थोड़ा सा मैंने पिस्ते का चूरा भी डाल दिया है और अब मैं इसका फ्लेवर दूंगी एक 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छी तरीके से इसको चला लेते हैं 2 से 3 मिनट तक। इलायची का और पिस्ते का अब हम इसके अंदर फ्लेवर देंगे। और आप देखिए दूध हमारा माशाल्लाह से कितने अच्छी तरीके से गाढ़ा हो गया है और पक रहा है। बहुत अच्छी तरीके से दूध पक रहा है। इसकी भाप भी आप देख रहे होंगे कि दूध जो है वो गाढ़ा हो रहा है। तो यहाँ पे अब हम डाल देंगे इसके अंदर जो हमने चावल पीसे थे। इसके बाद अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। चावल आप एक छिटाकी लीजिएगा 1 किलो में, इससे ज़्यादा चावल आप नहीं लीजिएगा, ताकि चावल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दूध के अंदर पकते रहें और अपनी खुशबू जो है वो दूध के अंदर देते रहें। यहाँ पे चूल्हे की आंच को जो है वो हमने बिल्कुल धीमा कर दिया है ताकि चावल जो है दूध के अंदर अच्छी तरीके से पकते रहें। यहाँ पे आपने फ्लेम का भी बहुत ध्यान रखना है। फ्लेम जो है वो आपने किस वक्त पे तेज़ करनी है और किस वक्त पे ऊंची नीची करनी है, ये आपने बहुत ध्यान रखना है। जब आप चावल डालें तो फिर आप इसका चूल्हे का फ्लेम जो है वो आप हल्का कर दीजिए ताकि चावल जो है वो अपना सारी खुशबू, सारा लैस जो है वो दूध के अंदर देते रहें। अगर आपने आँच को तेज़ रखा और दूध उबल गया और फिर उसके बाद आपने उसमें चावल डाले तो वो एकदम अपना गाढ़ापन पकड़ लेंगे। तो इसलिए आप जो हैं वो दूध को पकने दीजिए धीमी धीमी आंच के ऊपर, चावल को और दूध को इसके अंदर पक जाने दीजिए। तो अभी जो है अच्छा खासा दूध हमारा पतला है ये, तो हम इसके बाद इसको पकाते रहेंगे जब तक कि ये गाढ़ेपन की तरफ ना आए और अंदर के जो चावल हमने पीस लिए थे ये हमारे गल जाएंगे। और इनको गलने में 2 से 3 मिनट भी नहीं लगेंगे, ये मैं आपको बता दूँ। खीर आ रही है गाढ़ेपन की तरफ। अच्छी तरीके से हमने इसको तकरीबन 15 मिनट तक हमने इसको पकाया है। मुसलसल हम इसके अंदर चमचा चलाते रहे हैं ताकि हमारी खीर जो है वो लगने ना पाए, जलने ना पाए। तो यहाँ पे हमने थोड़े से जो बादाम लिए थे उसका भी चूरा हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा फ्लेवर हम अंदर भी देंगे दूध के और खीर के। और बाकी जो ऊपर गार्निशिंग करनी है वो तो करनी ही है। और वो किस तरीके से करनी है, तो खीर जो है वो पकाई जाती है दिल से। तो दिल से पकाइए और पुराने रिवायती तरीक़ों को ज़रा सा साथ लेके चलेंगे तो खाना जो है वो बहुत लजीज और मज़े का पकेगा। खाने को वक्त देना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने बादाम डाल दी हैं और ये खीर हमारी आ रही है अब घुटाई की तरफ। तो इसको हम घोटेंगे किस चीज़ से, तो देखिए कितनी शानदार इसके ऊपर जो है बलाई जम रही है। और यही हमारी फ्रेश क्रीम है जो खीर के अंदर क्रीम का मज़ा देगी। तो यहाँ पर मैंने ले ली घोटी और इससे मैं इसको घोटूँगी। अब थोड़ा सा चूल्हे को हल्का कर देते हैं ताकि ये उछटे नहीं, क्योंकि ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की डिशेज़ होती हैं और ये बड़ी नाजुक भी होती हैं, शाही डिशेज़ होती हैं। तो इनको ज़रा बहुत ही शाही तरीके से आप पकाइए। तो इसके अंदर हम लगा देते हैं घूटा अच्छी तरीके से। तो चावल हमारे जो गल गए हैं उससे जब हम घोटे से जब हम इनको पीसेंगे तो खीर के अंदर एक लैस पैदा होगा। और ये लैस ही इसकी बेइंतहा खूबसूरती है कि जब आप इसको खाएंगे, बाइट करेंगे तो ये बहुत ही मज़े का आपको खीर जो है जायका देगी, एक अलग सा जायका देगी, एक बहुत ही मुनफरिद जायका आपको देगी। तो इसको मैं अच्छी तरीके से घोट लेती हूँ। यहाँ पे देखिए खीर की घुटाई जो है हमने बहुत अच्छी तरीके से कर ली है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं अपने छोटे चमचे से तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त गाढ़ी ये खीर हो चुकी है। और ये साइडों पे जो लग रहा है थोड़ा बहुत दूध और बलाई, तो इसको भी हम जो है वो निकाल लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। ये आप देखिए ये जो बलाई आ रही है इसको हम चारों तरफ से निकाल लेंगे। इसको ज़ाया मत होने दीजिएगा। तो इसको हम निकाल लेते हैं, सब साफ़ कर लेते हैं चमचा। खीर को अच्छी तरीके से हर जगह से जहाँ से भी आपको नज़र आए उसको बर्तन में डालिए और अच्छी तरीके से अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए खीर की रंगत भी आपको थोड़ी सी येलोइश की तरफ, यानी हल्की सी क्रीमी माइल की तरफ जो है वो खीर जानी चाहिए। तो यहाँ पे जब खीर गाढ़ी हो रही है तो यहाँ पे हमें डाल देनी है ये चीनी। अच्छा देखिए चीनी जो है वो कभी भी आप दूध उबलते में नहीं डालिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम चूल्हा कर देते हैं बंद और बस खीर के अंदर शक्कर को हमें मेल्ट करना है अच्छी तरीके से। अगर आपने चीनी को जो है वो खीर के अंदर बहुत ज़्यादा पकाया तो ये शीरा छोड़ देगी, पानी छोड़ देगी और खीर जो है वो आपकी सख्त हो जाएगी, जम जाएगी। तो बहुत ही नरम, ढीली और थोड़ी सी सरसरी सी खीर जब आप इसको रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे तो ये हल्का सा ये जमेगी। तो ये खीर जो है हमने चूल्हा कर दिया था बंद और अच्छी तरीके से हमने इसको चलाया है
और शक्कर को अच्छी तरीके से खीर के अंदर मेल्ट होने दिया है। और ये अभी थोड़ी सी आपको ढीली लग रही है, लेकिन हमने इसको जब रखेंगे ठंडा होने के लिए तो ये जम जाएगी। इतनी नहीं जमेगी, और मुझे बहुत ज़्यादा जमी हुई खीर जो है वो पसंद भी नहीं है, तो थोड़ा सा मैं इतना रखूँगी कि जब इसको खाया जाए तो खाने का एक मज़ा आए। तो अच्छी तरीके से इसको हमने शक्कर को मेल्ट किया है। थोड़ा सा शक्कर को मैं बाइट भी कर लेती हूँ, अगर मुझे कम लगेगी तो मैं और इसके अंदर डाल दूँगी। एक्सीलेंट, 6 टेबल स्पून हमने शक्कर डाली है। शक्कर भी परफेक्ट है, खीर हमारी बिल्कुल तैयार है। इसको ठंडा होने के लिए चूल्हे पर रख देते हैं, ढक के रखते हैं, अभी सर्व नहीं करेंगे। ज़रा सा इन सब चीज़ों को दम लेने दें, सारा फ्लेवर एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाने दीजिए, शक्कर को उसके अंदर जम हो जाने दीजिए। शक्कर बिल्कुल हमारी जो है पिस गई है, साफ़ हो गई है। और फिर इसके बाद हम इसको करते हैं सम्बलेंग। वो आपकी इस तरीके से ढलकती हुई होनी चाहिए। अब बहुत से लोग जो है खीर पकाते हुए घबराते हैं, तो यहाँ पे घबराने की तो बिल्कुल कोई बात नहीं। अगर आपसे खीर गाढ़ी भी हो जाती है तो उसका तरीका जो है वो ये है, एक टिप मैं आपको ये ज़रूर दे देती हूँ कि थोड़ा सा दूध जो है वो आप अलग से उबालिए, तकरीबन एक आधा केजी के करीब दूध को उबालिए और दूध को पकने के लिए छोड़ दीजिए। जब दूध जो अच्छी तरीके से पक जाए और आपको ये लगे कि वो खदक रहा है और बहुत ही गाढ़ा सा दूध हो गया है, तो उसके बाद फिर आप उसके अंदर जो बहुत ही जमी हुई खीर है उस खीर को आप उस दूध के अंदर डाल के अच्छी तरीके से चलाइए, अच्छी तरीके से कीजिए। उसका मीठा चेक कर लीजिए और उसकी जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। दूध, आधा किलो दूध को इतना रिड्यूस कीजिएगा कि उसकी एक क्रीमी सी लुक आने लगे और आपकी जो खीर है वो उसके अंदर जब जाके मर्ज हो तो आपको चावल की कमी जो है वो महसूस नहीं हो। तो ये जो है इसका तरीका ये हो सकता है, आप ऐसा कीजिएगा और जो मैंने टिप्स बताई है इस पर भी आप अमल कीजिएगा। और खीर इसी तरीके से पकाइएगा, दिल से पकाइएगा, बहुत लजीज बनेगी, सब तारीफ़ करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मरियम्स ग्रैनी चैनल से रुबीना जाफरी को इजाज़त दीजिए। खीर पकाइए दिल से।